हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्टूडेंट्स, इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, और जो डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस जो फॉर्म होती है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में वो किस प्रकार बनती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स रिवाइज करना चाहते हैं इस टॉपिक को तो प्लीज़ आप अच्छे से इस वीडियो को देखें कि हमने आगे जो लेंस फार्मूला है वो कैसे डिराइव करना है, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा आगे वाला जो टॉपिक। अगर जिन स्टूडेंट्स को लेंसेज में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इस टॉपिक को ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके ऊपर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो लेंस होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंस की वर्किंग डिपेंड करती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। रिफ्रैक्शन, अब आपको मालूम है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि मिरर के केस में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। और रिफ्रैक्शन में हमें मालूम है कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। तो अब आपको लेंसेज के बारे में स्टडी करने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि जो लेंस है, लेंस की वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। कितने स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं? टू स्फेरिकल सरफेसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। एक आपको पता है कन्वेक्स लेंस होता है और एक कैसा होता है, कनकेव लेंस। कैसा? एक कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स, जो कन्वेक्स जो लेंस होता है, एक कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इज थिक एट द सेंटर। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस रहेगा कि थिक, ये जो सरफेस होगा यहाँ पर, जैसे मैं ए नाम बता रही हूँ और ये बी, ए एंड बी, तो ये कन्वेक्स सरफेस हैं। कैसे सरफेस हैं ये? कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस ए, कन्वेक्स सरफेस बी। तो ये भी क्या है यहाँ पर, ये कन्वेक्स सरफेस। क्या होगा इसमें बता देना है आपने कि कन्वेक्स लेंस इन विच टू सरफेसेस ए एंड बी आर कन्वेक्स। कन्वेक्स होते हैं, या इसको आप बल्गिंग आउट एट द सेंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, थिक कहाँ होगा? सेंटर में होगा, और थिन इट्स एजेस। और साथ में जो कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस में स्टूडेंट्स आपने ऐसे बनाना है डायग्राम। थिन एट द मिडल, ये हमारे पास जैसे ये सी है और ये डी है, ये कैसे सरफेस हैं? ये कनकेव सरफेस। कनकेव सरफेस कैसा? मिडल में कैसा है? ये थिन, मिडल में थिन है बट थिकर एट द एज, और जो इसके किनारे हैं वो कैसे हैं? थिक हैं। तो आपने बता देना है जो टू सरफेसेस हैं सी और डी, ये कैसे हैं? कनकेव हैं, और साथ में आप बता सकते हैं ये बेंट अंदर की तरफ इनवर्ड क्या हो रहे हैं, ये बेंट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो लेंसेज हैं किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच पास थ्रू देम। ठीक है, लेंसेज वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ये कन्वेक्स सरफेस रहेगा और ये कैसा रहेगा? कनकेव सरफेस। तो आपने कई इम्पोर्टेंट जैसे रोल देखे होंगे कि जो लेंसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल डेली लाइफ में प्ले करते हैं। अब आपको पता ही है कि लेंसेज का यूज हम स्पेक्स बनाने में करते हैं, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, या तो फिल्म जो प्रोजेक्टर्स होते हैं
और दूसरे जो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सारे किससे बन रहे हैं, ये लेंसेज से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने बता देना है कि जो वर्किंग होगी लेंस की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू इट। तो फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस के बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो आपको ये भी पता ही है कि जो टर्म्स होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये सारी चीज़ें, फोकल लेंथ, हमने पीछे भी हमने क्या कर दिया था, इनको स्टडी कर लिया था। तो यहाँ पर भी आपने स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, अगर आपने पामिस्ट देखे होंगे, जो हथेली देखते हैं, जो हथेली की जो लाइंस को अगर देखना हो, ठीक है, अगर किसी पर्सन की हथेली की लाइंस के बारे में डिटेल में अगर स्टडी करना हो तो आपने देखा है कि पामिस्ट ने एक लेंस लिया होता है हाथ में, उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। तो जो अगर अच्छे से डिटेल में ये जो हथेली है इसकी जो लाइंस हैं इसके बारे में अगर डिटेल में स्टडी करना हो तो उनके पास क्या होता है, लेंस होता है, और उसी लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। और साथ में आपने जैसे कोई वॉच मेकर है, ठीक है, जैसे जो घड़ी बनाने का जो काम करते हैं, जैसे जो घड़ी के जो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसको भी वो किससे देखते हैं, लेंस से ही देखते हैं। तो लेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जो हम स्पेक्स पहन रहे हैं, जो हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कोई माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, टेलीस्कोप देखा होगा, तो इतने सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लेंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो लेंस में मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ ए पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो एक आपके पास कन्वेक्स लेंस रहेगा और एक आपके पास क्या रहेगा, कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स जो लेंस होगा वो क्या होगा, थिक रहेगा सेंटर में बट थिनर एट इट्स एजेस। तो वैसे ही हमने आगे फिर आपने स्टडी कर दिया है। साथ में कनकेव लेंसेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कनकेव लेंस कैसे होते हैं और कन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का उसी को ही हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके पास क्या सेंटर पॉइंट होता है किसी लेंस का, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपने बता देना है कि जो ऑप्टिकल सेंटर कन्वेक्स लेंस में भी आपने बताना है और साथ में कनकेव लेंस में भी आपने बताना है। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास करेगी तो वो क्या नहीं होगी, इट डज नॉट सफ़र एनी डेविएशन। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। जो सेंटर जो होगा कन्वेक्स लेंस का या कनकेव लेंस का, तो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी वो बिल्कुल सीधी वहाँ से स्ट्रेट वो चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसा नहीं है कि वो डेविएट हो जाएगी, इधर उधर वो मुड़ेगी, नहीं, वो बिल्कुल सेंटर से कैसे पास हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अभी मैं डायग्राम बना रही हूँ तो डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बता रहे हैं हम कन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। अब हमें ये भी मालूम है कि कन्वेक्स लेंस थिक होगा सेंटर में, जो मिडल होगा, ठीक है, और साथ में आपने बता देना है कि थिक एट इट्स एजेस। जो एजेस होंगे वहाँ पर कैसा होगा, थिन होगा, और सेंटर पर कैसा होगा, थिक होगा। ठीक है, तो ये आपने बता देना है कि सेंटर में आपने बता देना है थिक और एजेस में कैसा होगा, थिन होगा।
तो ये आपको मालूम लग गया है कि कन्वेक्स लेंस यहाँ पर ये मोटाई जैसी होगी सेंटर में, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट इट्स एजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये इसका सेंटर है। तो ये जो सेंटर है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो वो बिल्कुल सीधी यहाँ से पास हो जाएगी। कैसे जाएगी वो? बिल्कुल ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, इट डज नॉट सफ़र एनी डेविएशन, इट गोज स्ट्रेट। और तो ये आपने बता देना है। और साथ में हमने बताना है कि अगर सपोज यहाँ पर क्या होगा कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है वो फॉल कर रही है कन्वेक्स लेंस के ऊपर। ठीक है, कि पैरेलल जो लाइट रे है वो कहाँ फॉल कर रही है? कन्वेक्स लेंस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में ये लाइट रेस यहाँ से पास हो रही है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपको पता ही है कि ऐसी लाइन जो कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और साथ में जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं उसके भी वो बिल्कुल पैरेलल है। जैसे ही यहाँ से जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेगी, बिल्कुल पैरेलल में आपने बता देना है। तो जब ये यहाँ पर फॉल करेगी तो जो टोटल जो रे ऑफ लाइट होगी अकॉर्डिंग टू जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, तो जो कन्वेक्स ऑल द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जितनी भी जो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है कन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज एट पॉइंट एफ, एफ इज फोकस। तो ये कन्वर्ज हो जाएगी। यहाँ पर ये F पॉइंट पर क्या हो जाएगी? ऑल द लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट F ऑन जो राइट साइड है लेंस के। तो ये जो पॉइंट F होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस अब आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस होगा जो कन्वेक्स लेंस का, वो एक ऐसा पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि जहाँ पर जो लाइट रेज होंगी, कैसी लाइट रेज? जो पैरेलल होंगी। किसके पैरेलल में? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। कहाँ पर फॉल कर रही हैं? कन्वेक्स लेंस के ऊपर। तो वो फॉल करने के बाद जो लाइट रेज कन्वेक्स लेंस से पास होंगी वो कहाँ पर फोकस हो जाएंगी? प्रिंसिपल फोकस। उसी को आप क्या बताएंगे? फोकस पॉइंट पर लाइट रेज क्या हो जाएंगी? फोकस हो जाएंगी। तो F क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। लाइट रेज कहाँ से आ रही है? लेफ्ट साइड से आ रही है। तो आपने बता देना है। अगर अभी ये है यहाँ से पैरेलल जो लाइट रेज हैं वो फॉल हो रही है, ये है वो डायरेक्शन। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट। ये कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल हो रही है, तो कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस में ही जो पॉइंट फोकस है वहाँ पर कन्वर्ज हो जा रही है, इकट्ठी हो जा रही है सारी लाइट रेज यहाँ पर। अगर लाइट रे कहाँ से फॉल हो रही है स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड से। अगर राइट साइड से लाइट रेज फॉल हो रही हैं कन्वेक्स, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के ऊपर, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर फोकस होगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसके अपोजिट में ही लाइट रेज राइट साइड से फॉल होगी कन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो यहाँ पर फोकस हो जाएंगी F डैश। इसको मैं F डैश नाम बता रही हूँ। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला है कि स्टूडेंट्स ये लेंस हैज़ टू फोकाई,
ए लेंस हैज़ टू फोकाई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर जो बनने वाले जो फोकस जो पॉइंट होंगे वो सिंगल नहीं होगा, टू होंगे। फोकाई एक क्या है, फोकाई मैं बता रही हूँ एक प्लूरल मीनिंग है फोकस का, कि कितने फोकस होंगे लेंस में, टू फोकस होंगे, टू, तो उसको हम फोकाई कहेंगे। ठीक है, ये लेंस हैज़ टू फोकस। तो अगर अगर लाइट रेज लेफ्ट साइड से फॉल हो रही है तो राइट साइड फोकस पॉइंट है, अगर राइट साइड से फॉल हो रही है तो लेफ्ट साइड क्या है, फोकस पॉइंट है। तो जो आपके पास जो लेंस है, लेंस हैज़ टू फोकाई, जो टू फोकाई। अब जो फोकस का जो डिस्टेंस रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से वो इक्वल रहेगा, ऐसा नहीं है कि अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा। जितने डिस्टेंस पर ये वाला फोकस है एफ, उतने ही डिस्टेंस पर क्या होगा, एफ डैश। तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसी को ही हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और साथ में आपने बता देना है कि जो कन्वेक्स लेंस होगा इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को। और कन्वेक्स लेंस कैसी फोकस बनाएगा, ये कन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, रियल फोकस। तो आपने बता देना है, ठीक है। जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ होगा डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो सी एफ क्या है, सी एफ है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ आप ले लेंगे। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कनकेव लेंस के बारे में, ठीक है, कि कनकेव लेंस क्या होता है। तो आप बता देंगे हम कि कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को। कन्वर्ज मतलब जो पैरेलल जो लाइट रेज होंगी उनको एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, वो फोकस करेगा, कन्वर्ज करेगा। और जो कनकेव जो लेंस होगा, कनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अब हमने कनकेव लेंस का डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कैसा बनेगा, ये जो मिडल होगा वो थिन होगा, कैसा होगा, थिन। और एजेस इसके कैसे होंगे, थिक होंगे। तो इसको हम कनकेव लेंस भी बोल सकते हैं और इसको साथ में क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। और जो मिड पॉइंट होगा लेंस का उसको हम क्या बताएंगे, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। और ये लेंस हैज़ टू फोकाई, पता लग गया है कि कितने फोकस होंगे, दो फोकस होंगे जिनको हम फोकाई कह रहे हैं, ठीक है। प्लूरल वर्ड है फोकस का, फोकाई। तो एक फोकस हम यहाँ बनाएंगे, जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा ऑप्टिकल सेंटर से उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का, ये प्रिंसिपल फोकस है, दोनों का सेम डिस्टेंस पर होंगे। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो मिडल पॉइंट होगा किसका, लेंस का, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल जो एक्सिस पर ये आपके पास क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास हो रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपको हमने बताना है कि जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल फॉल कर रही हैं कनकेव लेंस के ऊपर। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल ऑन कनकेव लेंस। तो अब स्टूडेंट्स हमें पता है
अब ये जो लाइट रेज है ये कैसी होगी, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगी, पैरेलल, स्प्रेड आउट हो जाएगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी जो रेज हैं। वहाँ कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्ज। ऐसे करके ये डाइवर्ज हो जाएगी लाइट रेज, ठीक है। जब हम जो डाइवर्जिंग जो रेज है, जब इनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो ये ऐसा लगेगा कि कहाँ से ये कहाँ से अपीयर हो रही है, ये पॉइंट एफ है, जो प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट है लेफ्ट साइड जो लेंस के, वहाँ से ये क्या हो रही हैं, ऑरिजिनेट हो रही हैं यहाँ से, जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इस पॉइंट, डायग्राम आपने थोड़ा इसको अच्छे से बनाना है, इसको थोड़ा डायग्राम यहाँ से ऐसे होना था। ये जब इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते, तो ये इसको आपने अच्छे से बना लेना है। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपने बता देना है कि इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहेंगे, क्योंकि जो कनकेव लेंस है उसी को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहेंगे, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। जो लाइट रेज है वो एक्चुअली में फोकस से पास नहीं हो रही है कनकेव के केस में, ठीक है। तो आपने बता देना है कि ये कनकेव जो लेंस है वो कैसा फोकस बना रहा है, वर्चुअल फोकस। स्टूडेंट्स इसको डायग्राम को आपने अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसको ये डॉटेड लाइन में रहेगा और ये इसको आपने ऐसे करके। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस, कि कितनी टाइप्स की इमेजेस बनेगी कन्वेक्स लेंस की। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेजेस बनेगी वो डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं लेंस के, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखेंगे तो उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास ये अभी हम कन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो कन्वेक्स लेंस के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ। ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये कन्वेक्स लेंस है। तो आपने बता देना है, तो ये सेंटर लाइन है लेंस की, सेंटर लाइन ऑफ लेंस। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कन्वेक्स लेंस में आपने बता देना है ए फोकस है, एफ है और एफ डैश आप बता सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, जितना आपने सी एफ लिया है उतना ही आपने सी एफ डैश लिया है, या तो आप एफ सी एफ प्लस सी एफ मतलब जितना सी एफ है उसके आगे उतना सी एफ ले लो, तो ये मतलब आपके पास 2F हो जाएगा, या तो आप यहाँ रख दो 2F डैश। जो ऑब्जेक्ट है आप कहीं भी रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी,
तो या तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दो आप एफ डैश के बीच में, या तो फोकस पॉइंट पर रख दो एट एफ डैश, या तो आप एफ डैश और 2f डैश के बीच में रख दो, या तो आप बियॉन्ड 2f रख दो, 2f डैश रख दो, या तो आप इन्फिनिटी रख दो। जहाँ भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो इमेज है वो कैसे बनेगी। ठीक है, रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं। तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी में रखा है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो स्टूडेंट्स अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, इन्फिनिटी में लाई कर रहा है, और पैरेलल रे ऑफ लाइट रेज फॉल कर रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। पैरेलल लाइट रेज जब फॉल कर रही हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इन्फिनिटी में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने बता देना है कि जब भी पैरेलल जो लाइट रेज फॉल करेंगी कन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो अब आपको मालूम है कि अब लेफ़्ट साइड से लाइट फॉल कर रही है, तो ये क्या है, फोकस पॉइंट है। तो ये फोकस है, तो जो पैरेलल रे ऑफ जो लाइट रेज हैं वो कहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल फोकस पर जो लाइट रेज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो जो इमेज बनेगी वो हमारी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर फोकस पर बनेगी इमेज। और कैसी बनेगी, बिल्कुल स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब रियल इमेज बनेगी यहाँ पर फोकस। और इसको हम पॉइंट, एक पॉइंट की तरह, पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड, पॉइंट इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो ये यहाँ पर हमने क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने स्टडी करना है कि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर लाई कर रहा है। तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, इसको आपने इसको 10th क्लास में आपने स्टडी भी किया है। ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हम कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर आप रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो कन्वेक्स लेंस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, जो मिड पॉइंट होगा कन्वेक्स लेंस का। ये ऑप्टिकल सेंटर है, सी है। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस में हमने फोकस एफ ले लेंगे और एफ डैश। अब जो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर प्लेस किया है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ये है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ए और बी।
ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने बता देना है कि जो एक रे ऑफ जो लाइट होगी वो फॉल कर रही है यहाँ पर, जो टॉप है एक टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट और बिल्कुल पैरेलल पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पर मैं नाम दे रही हूँ डी। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में लाइट रेज यहाँ कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल हो रही है, क्योंकि अब जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में पास हो रही है। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल में पास हो रही है और कहाँ पर फॉल कर रही है, डी पॉइंट पर, जो कन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो अब आपको पता ही है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जब भी कोई लाइट रेज पैरेलल पास हो प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से। तो ये मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी, दिस इज़ फोकस पॉइंट। तो आप बता देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, जैसे ये डी है और इसको मैं एक्स बता रही हूँ। ठीक है, और जो अनदर जो रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से पास होगी स्टूडेंट्स, वो पास करेगी यहीं से, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल अनदर रे ऑफ लाइट ए सी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होगी, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो लाइट रेज है वो कैसी रहेगी, अनडेविएट रह जाएगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पास हो जाएगी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रही है, बिल्कुल। तो ये x है और ये इसको मैं y बता रही हूँ। तो आपने बता देना है बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ सी y। ये और उसके बाद आपने बता देना है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर राइट साइड तो कहीं भी इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। जब भी हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोड्यूस करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में डी एक्स लाइन को अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं इसको ले जा रही हूँ, तो देखेंगे आप ये टू जो रिफ्रैक्टेड जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है। इसको डॉटेड लाइन में आपने ड्रॉ कर देना है। तो ये एक इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, वर्चुअल बनेगी और बिल्कुल सीधी। इसको भी आपने डॉटेड में ड्रॉ करना है, ऐसे करके इसको डॉटेड में इसको बनाना है। तो ये हमारे पास ए डैश और बी डैश वर्चुअल बन रही है, लेकिन बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है, क्योंकि इस साइड तो ये कहीं भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो ये आपको पता लग गया है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर प्लेस किया है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो अब जो नेक्स्ट हम करेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है स्टूडेंट्स, अगर हम फोकस पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में था, अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पॉइंट पर रखना है, तो कैसी इमेज बन गई है यहाँ पर, वर्चुअल और साथ में इरेक्ट। और साइज़ देखो ऑब्जेक्ट का कम है और इमेज का ज़्यादा है, जो साइज़ होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स दोबारा से डायग्राम बनाएंगे। ये कन्वेक्स लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसी को हम क्या नाम बताएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, जो मिड पॉइंट है लेंस का, उसको ऑप्टिकल सेंटर हम बताएंगे। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। ये आपने ले लेना है यहाँ पर CF और ये CF डैश डैश, यहाँ पर आपने बता देना है कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है फोकस पर, फोकस पर। ये A है और ये B पॉइंट है। तो अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जो फॉल करेगी किसके ऊपर, कन्वेक्स लेंस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पर
कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल कर रही है डी पॉइंट पर। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास हो जाएगी जो लाइट रेज है। और वैसे ही जो अनदर रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास होगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। और ऐसे करके इसको अगर हम आगे इसको हम बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी में ये पॉइंट मिल जाएंगे। ये dx है और ये cy है। तो इमेज कहाँ पर बन जाएगी, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में आपने बता देना है एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी तो आपने बता देना है, साथ में रियल बनेगी और वो इन्वर्टेड बनेगी और साइज हाई होगा। आगे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट इन्फिनिटी पर क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास ए सी, कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आगे इन्फिनिटी पर क्या हो जाएंगे, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लाई करेगा। एफ डैश और 2f डैश के बीच में ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। तो ये इस तरह के आपने डायग्राम आपने बना देना है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, ये फोकस रहेगा, ये एफ डैश रहेगा और ये 2f डैश रहेगा और ये 2f रहेगा। तो जो अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन f और 2f डैश के बीच में। जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में जो लाइट रेज है वो फॉल कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रेज है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो ये हमें मालूम है। और जो अनदर रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास होगी स्टूडेंट्स, वो ऑप्टिकल सेंटर सी से पास होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर सी से जो लाइट रेज है वो क्या होगी, पास होगी। ये डी पॉइंट है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी इस पॉइंट पर, रियल है और इन्वर्टेड। बी डैश ए डैश, रियल और इन्वर्टेड। तो वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे डायग्राम। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश, तो वहाँ पर दोबारा से ऐसे बना देंगे आप डायग्राम। ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस, अब जो ऑब्जेक्ट है वो
2f डैश पर लाई कर रहा है। ये f डैश है और ये f है। और ये 2f डैश है और ये 2f है। तो स्टूडेंट्स अब ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है? 2f डैश के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये A पॉइंट और ये B। तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है जब कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेगी D पॉइंट के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द फोकस एंड अनदर रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी रे ऑफ लाइट, तो देखो यहाँ पर हमारे जो फोकस 2f डैश जो हमने लिया था वहाँ पर ही क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है 2f डैश पर, ये इमेज बन रहा है A डैश और B डैश। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि जो इमेज है सेम साइज, जैसा साइज ऑब्जेक्ट का होगा वैसा ही साइज किसका बन रहा है? इमेज का बन रहा है। और रियल और इन्वर्टेड बन रही है। देखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो फोकल लेंथ होगा वो आपने बता देना है, ये 2f आ जाएगा। f प्लस f ये 2f। तो इस तरह आपने ये बता देने हैं डायग्राम। तो नेक्स्ट आप ये भी बता सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एट 2f डैश। तो ये ऑप्टिकल सेंटर C है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये आपके पास फोकस है और ये f डैश है। और यहाँ पर ये 2f डैश है और इसको f ले लो। और ये यहाँ पर ये 2f। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? बियॉन्ड 2f डैश। 2f डैश से भी आगे वो लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये A है और ये B है। तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से वो पास हो जाएगी। और उसके बाद जो अनदर रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से पास हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और यहाँ पर इमेज बन जाएगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पर बन जाएगी इमेज।